के 3 सवाल ना। हाँ, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ यही वाली बात कि अब तक हमने क्या किया, इससे पहले पहला डिपार्टमेंट उसका ट्रीटमेंट क्या होता है प्रोसेस में, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट वाले सवाल किए, फिर उसके बाद हमने 2 डिपार्टमेंट वाले सवाल किए। आप देख सकते हैं ये सब इसमें मौजूद है, सही है। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर देते हैं, जब हमने पहले पिछली क्लासेस के अंदर ये सवाल किया था, एक डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन था कि कॉस्ट कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिर हमने आज स्टार्ट में ये कवर किया कि अगर सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट हो तो कैसे करते हैं ये वाली सिचुएशन। फिर इसमें एक ही डिपार्टमेंट था या सेकंड या थर्ड था। फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, मल्टीपल डिपार्टमेंट PQ8 के अंदर एक साथ 2 डिपार्टमेंट थे, सही है, एक साथ 2 डिपार्टमेंट थे। कौन से, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। अब इस सवाल में देखें तो कितने डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट। लेकिन इस 3 डिपार्टमेंट में एक छोटा सा इश्यू है, नॉर्मल लॉस की थ्योरी भी दी गई है। नॉर्मल लॉस की थ्योरी को मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि समटाइम क्या होता है कि जब आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो बहुत सा मटेरियल वेस्टेज हो जाता है जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल के मिसाल के तौर पे आपने शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं, चीनी के कारखाने के अंदर शुगर केन आपने इनपुट किया। अब अगर आप एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं तो लेट्स से आपने टन्स में होता है, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई आपको 1000 किलो गन्ना मशीनों में डाला, 1000 किलो गन्ना हमारा मटेरियल है। अच्छा, मशीनों में डाल दिया। अच्छा, अब हम मशीन में डाल रहे हैं, गन्ना गया है, क्या ज़रूरी है कि उससे जो लिक्विड निकलेगा वो 1000 किलो के बराबर ही होगा? गन्ना किस में होता है, केजीज में, गन्ना सही, शुगर केन केजीज में होता है, लेकिन उससे जो लिक्विड निकलता है वो लीटर्स में होता है। अब 1000 किलो सही है क्वांटिटी मटेरियल की जब इनपुट की तो उससे जो पहले डिपार्टमेंट ने कंप्लीट करके निकाला है वो लीटर्स में निकाला है, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट ए ने बोला भाई 1000 किलो में से हमने 900 मीटर निकाल लिया। अब 900 यूनिट निकाल लिया तो वो 900 लीटर सेकेंड डिपार्टमेंट में गया। अब वो लिक्विड है, उसके ऊपर हमने कुछ केमिकल डाले, 300-400 किलो और चीज़ें डाली और उसको सुखाने के लिए रखा, तो हमारी चीनी बन गई। एक आइडियली मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो जो चीनी बनी वो सुखाने के बाद सही है, वो बड़े बड़े पीसेस वगैरह में थे, उसके छोटे पीसेस अभी नहीं हुए थे, बड़े पीसेस थे, कटिंग नहीं हुई थी। तो वो हो सकता है 1500 किलो हो सकता है 1800 किलो। तो 1800 या 1500 किलो डिपार्टमेंट बी ने रेडी करके सी को बोला कि भाई सी क्या कर रहा है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर रहा है। अब वो छोटे छोटे जो पीसेस कर रहा है वो केजीज में निकाल रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई 2000 किलो हमने चीनी बनाई है। तो क्या हो रहा है, मटेरियल चेंज हो रहा है। अच्छा, अब क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो क्वांटिटी चेंज होने की वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो रहा होता है। अच्छा, सम टाइम क्या होता है, आपने 1000 किलो डाला लेकिन निकाला कितना, 500, तो ये जो क्वांटिटी चेंज हो गई तो ये वेस्टेज टेक्निकली नॉर्मल लॉस के तौर पे भी आप इसको कह सकते हैं कि क्वांटिटी अगर शेप चेंज हो रही है। लेकिन अब अगर मैं इसी को लिंक कर देता हूँ पेट्रोल के एग्जांपल से, क्रूड ऑयल आपने प्रोसेस में डाला, क्रूड ऑयल अच्छा, ये इश्यूज इस तरह के सवाल आप एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि जिसके अंदर हम मतलब यूनिट चेंज हो रहे हैं, मटेरियल केजी में गया या कपड़ा मीटर्स में गया, फिट्स में निकला। पूरे कपड़े के थान कॉटन बेल्स केजी में जाती हैं, उससे धागा बनता है और कपड़ा मीटर में बन रहा होता है। धागा भी अगर देखा जाए कौन सी क्वांटिटी में आती है। प्रैक्टिकली ये सारे इश्यूज कंसिडर होते हैं जो सचमुच अगर जॉब कर रहे हैं उस तरह की, तो वो इस तरह के, ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझ में आता है। कितने जाने मेरे साथ हैं, हाथ उठाएं, हैंड रेज करें, ताकि मुझे तसल्ली हो कि मैं जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ वो लोग भाग नहीं गए, मौजूद हैं, सुन रहे हैं। और ये बात मेरी ओके, हाथ ऑल ऑफ यू कैन लोअर डाउन योर हैंड। अच्छा, हाथ नीचे कर लें। अच्छा, अब मुझे ये बात बताएं, जो मैंने एग्जांपल दी समझ में आ रही है ना कि ऑल्दो कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स प्रोफेशनल ट्रीट करते हैं किस तरीके से, लेकिन बात समझ में आ गई कि हाँ इसकी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगी। एज अ BBA पास आउट ग्रेजुएट आप अगर कोर अकाउंटिंग की स्पेशलाइजेशन पे जाएंगे तो ये सारे इश्यूज आपको आने चाहिए, लेकिन आपको इस इंफॉर्मेशन को की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करनी है। उस तरह के लिहाज से एक रफ आइडिया होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन को ट्रीट कैसे करते हैं, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में टी अकाउंट फॉर्म में देख रहे होंगे। आई होप चैट वाली बात पे किसी ने लिखा यस सर, ओके। तो मेरे साथ जो स्टूडेंट मौजूद थे उन्होंने हाथ उठाया, यानी 10-15 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब मैं यही वाली बात चेंज कर रहा हूँ, यानी क्रूड ऑयल में क्या हो गया, जब आप पेट्रोल किसी एक टैंक में डालेंगे और वो खुला होगा,
मैं कहता हूँ 1000 लीटर डाला, तो क्या ज़रूरी 1000 लीटर निकलेगा? नहीं सर, 950 निकला, 50 उड़ गया, सूख गया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये नॉर्मल वेस्टेज कहलाएगी। दूसरा डिपार्टमेंट बोलेगा भाई आपने मुझे 950 दिया, दूसरे डिपार्टमेंट में भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, क्वांटिटी उड़ती गई, क्योंकि लिक्विड था, उड़ जाता है। ये बात, एक मिनट, यस, ये वाली बात अगर देखा जाए तो ओके, मैं शायद यस रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं एक आइडिया दे रहा था कि नॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल लॉस की जो सिचुएशंस होंगी, उस नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट अकॉस्टिंग में कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे। तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या था अब तक हम जो करते आ रहे थे, वो क्या करते आ रहे थे कि भाई सीधी सी बात है, टी अकाउंट बना लो। तो इसमें पूछे ही टी अकाउंट है, हाँ जो कैलकुलेशन करनी होगी वो। अब टी अकाउंट क्या है भाई, पढ़ें इन्फॉर्मेशन, गौर से पढ़ें। The following information have been taken from cost account of factory producing a commodity to manufacture 3 process। वो 3 प्रोसेस है। अब वो 3 प्रोसेस क्या है, 2 ऑपरेशन इन ईच प्रोसेस आर कंप्लीटेड डेली, रोज़ के रोज़ कंप्लीट करते हैं। अब रोज़ के रोज़ कंप्लीट करने का मतलब क्या है, एक यूनिट पे काम शुरू किया, वो यूनिट जब अगर कंप्लीट हुआ तभी वो जाएगा, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो इनकम्प्लीट। यानी इनकम्प्लीट की सिचुएशन क्या होगी, इनकम्प्लीट पर पिछले डिपार्टमेंट ने तो खर्चा किया होगा, इस डिपार्टमेंट ने कोई काम शुरू नहीं किया होगा। इस जुमले का मतलब ये है, इसको हम अप्लाई करेंगे। फिर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ विच यूनिट्स आर टू बी चार्ज टू प्रोसेस बी एंड सी इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस ए प्लस बी रेस्पेक्टिवली। इस जुमले को भी इनमें न्यूमेरिकल अप्लाई करके बताऊंगा, लेकिन डेटा देख लें। मैं डेटा में यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, टी अकाउंट बना रहा हूँ। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट के लिए हम ये सवाल कर रहे हैं जिसमें एक साथ 3 प्रोसेस मौजूद है। मैं वर्क इन प्रोसेस ए का अकाउंट बना रहा हूँ। ओके, ग्रीन, ओके, ब्लैक ही रखें तो बेहतर है। वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ए का अकाउंट बना रहा हूँ। समझाने के लिए इस ए के अकाउंट को मैं यहाँ पर क्वांटिटी लिख रहा हूँ, यहाँ पे रुपीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्वांटिटी लिख रहा हूँ, यहाँ पर रुपीज़ लिख रहा हूँ। इसी तरीके से ठीक है, जब मैं यही कॉपी करके बी भी बनाऊंगा और सी भी बनाऊंगा, सही है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टेक्निकली ये आ गया मेरा डिपार्टमेंट ए, हटा के इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा डिपार्टमेंट बी है, और ये इसको हटा के मैंने ये कह दिया डिपार्टमेंट सी। नाउ डिपार्टमेंट ए डेटा फीड करते हैं। डेटा फीड क्या, मटेरियल यूज़, डिपार्टमेंट ए ने मटेरियल यूज़ किया, तो जो जो यूज़ कर रहा है मटेरियल यूज़, तो मटेरियल कितना यूज़ किया है, अगर मटेरियल यूज़ रुपीज़ की बात करते हैं तो मटेरियल यूज़ किया 1,44,000, 1,44,000। अच्छा, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग में याद होगा मैंने प्रोडक्टिव वेजेस बताया था, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस इज़ नथिंग बट लेबर, लेकिन जो वर्ड यूज़ हुआ इसको फॉलो करते हैं। डायरेक्ट वेजेस कितने की हैं सर, 38,400। मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ, तो 38,400। सर मशीन एक्सपेंस भी है, मशीन एक्सपेंस कितने भाई, फैक्ट्री ओवरहेड इन्होंने इस तरीके से मशीन एक्सपेंस कह दिया, कितने दे दिए सर, 21,600, 21,600। सर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी दिया है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 12,000 ये भी दे दिए, तो ये कुछ डेबिट वाली बात आ गई। अच्छा, अब हम आ जाते क्वांटिटी, क्या कह रहा है, प्रोडक्शन यूनिट्स में कितने स्टार्ट किए, वो कह रहा है हमने प्रोडक्शन, अच्छा नीचे लिख देता हूँ, ऊपर जगह नहीं, प्रोडक्शन ग्रॉस स्टार्ट कितनी की, ये कह रहा है 37,000 से शुरू किया, यही कह रहा है 37,000, तो ये 37,000 यहाँ पे लिख दिया, ये इन्फॉर्मेशन इसकी थी। यानी मैं जो जो लिखता जा रहा हूँ उस पर टिक करता जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब वेस्टेज, वेस्टेज क्या कह रहा है, वेस्टेज का ट्रीटमेंट, जो वेस्ट किया है ना, जिसको ये कह रहा है नॉर्मल लॉस, जिसका कुछ नहीं है, वो ज़ाया हो गया, निकल गया, कितना निकल गया, 1000 का। अच्छा, इस वेस्टेज को हम सेपरेट लॉस में काउंट नहीं करेंगे, इसका कोई खर्चा नहीं होगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई कॉस्ट अप्लाई नहीं करूँगा तो उसकी कॉस्ट बाकी किस पर आ जाएगी, बाकी यूनिट्स पर आ जाएगी। तो सर बाकी यूनिट्स कितने हैं, कोई हेल्प करना चाहेगा टाइप करके, पैनलिस्ट बोल के, या बाकी अटेंडिस टाइप करके कि कितने यूनिट्स होंगे कंप्लीटेड। देखें कंप्लीटेड, अच्छा कंप्लीटेड वाली बात, ये क्या कह रहा है, एक और चीज़, इन्वेंट्री ओपनिंग भूल गया, ये ओपनिंग भी ज़ीरो है और एंडिंग भी ज़ीरो है, यही है ना। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि ओपनिंग भी ना, यूनिट्स भी ज़ीरो है और रुपीज़ भी ज़ीरो है, और एंडिंग क्वांटिटी भी जब कुछ भी नहीं है तो रुपीज़ भी क्या होगा, ज़ीरो होगा।
यही बात कह रहा है ना, ओपनिंग है ना ज़ीरो है। तो अगर मैं ये देखता हूँ तो क्वांटिटी साइड पे 37,000, डेबिट साइड पर क्वांटिटी में 37,000 है, तो क्रेडिट साइड पर भी 37,000 होना चाहिए। ठीक है, साथ मैंने आपका आंसर देख लिया। अब मैं कह रहा हूँ एंडिंग कुछ भी नहीं है और 1000 ज़ाया हो गया, एंडिंग कुछ भी नहीं है और 1000 ज़ाया हो गया, तो इसका मतलब कंप्लीटेड कितने के होंगे? 36,000। ये 36,000 गिवन नहीं था, लेकिन हमने कैलकुलेट किया, किसी ने पूछा था सर मिसिंग फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आ गया। एक्सलेंट उमेर, बर्नार्ड, साथ मैंने आंसर नोट कर लिए। आयशा गुड, सही है 36,000। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कॉस्ट पे। ना नॉर्मल वेस्ट की टेस्ट की कॉस्ट लगेगी ना एंडिंग की कॉस्ट होगी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, बहुत सिंपल है तो डिपार्टमेंट ए, और वो क्या, अब आपको बहुत सिंपल इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि अभी पहला डिपार्टमेंट है और आपने अच्छे खासे सवाल कर लिए भाई। 1,44,000 प्लस 38,400 प्लस 21,600 प्लस 12,000, तो ये कितना बन गया सर? ये हो गया 2,12,000। तो इसका मतलब यहाँ भी 2,12,000 होना चाहिए। यस सर, होना चाहिए। तो ये 2,12,000 ना एंडिंग है ना वेस्टेज की कॉस्ट है, तो जो रेडी किया है वो भी 2,12,000 का होगा। यहाँ पे ओपनिंग भी नहीं था, एंडिंग भी नहीं था, ये इतना आसान हो गया। इसका मतलब ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें कोई कैलकुलेशन टेक्निकल थी नहीं थी, बहुत सिंपल था। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं केयरफुली। अब हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट बी में जब यूनिट्स आए हैं तो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट बी की अब लगानी है। डिपार्टमेंट बी मटेरियल कोई यूज़ नहीं कर रहा। डिपार्टमेंट बी कह रहा है कि भाई मटेरियल जो है वो रहेगा। मुजम्मिल महबूब, आपने हाथ उठाया हुआ, एक्सीलेंट, चलें कुछ पूछना चाह रहे हैं, रिपीटेशन की बात मत कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, पूछें। सर बस मैंने ये बताना था कि आपने जो एडिशन की है आपने 140,000 कर दिया था, मटेरियल यूज 144,000 है, तो उसका चेक आ कर रहा है लो, चेक 216,000 टोटल आएगा। चेक कर लो भाई, चेक कर लो। 216,000, यस सर, मैं अच्छा किया अच्छा, है। 216,000 है, कर लेता हूँ। गुड, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा हुआ मैंने आपको ले लिया, वरना आखिरी में जाके मसला होता। डेट्स गुड, एक्सेलेंट। ठीक है, मैंने अच्छा कैलकुलेटर में 140,000 कर दिया था। ओके, गुड 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 गुड, थैंक यू, एक्सेलेंट। अच्छा, वो इस तरह की एक्टिवनेस रखें, ये बेख्याली वाली चीज़ें समटाइम हो जाती हैं, तो इसको करेक्ट कर देते हैं। सब लोगों ने भी 2,12,000 ये बताएं। अच्छा, इसका मतलब चैट में मुझे बहुत से ने क्या कहा था, चैट पे देखते हैं। 212 12 212 सब ने, एक ने कॉपी किया तो दूसरे भी 212 212 लगा रहे हैं। उसामा, सादिया, आयशा, केयरफुली इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखें। मुजम्मिल ने आइडेंटिफाई किया, तो यस, इट वाज माय मिस्टेक, और आई होप आइडिया हो गया होगा कि उन्होंने क्या बात कही जो फॉलो कर रहे हैं। तो ये 2,12,000 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 2,16,000। ये 2,16,000, तो भाई ये भी कितना हो जाएगा 216। लेकिन एक जगह गलती करते तो ये गलती सब पे कैरी फॉरवर्ड हो जाती। ओके, तो आई होप आई एम क्लियर ऑन डिपार्टमेंट ए। अब हम आ जाते हैं डिपार्टमेंट बी पर। डिपार्टमेंट बी के लिए पहले हम ये देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले डिपार्टमेंट बी का हमारे पास क्या क्या मौजूद है, ओपनिंग, फिर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, फिर सर मटेरियल कुछ भी नहीं है, लेबर, मशीन, फैक्ट्री ओवरहेड, और फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो ओपनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले देखें, जनवरी 1 डिपार्टमेंट ए की ओपनिंग कितने, 4,000 यूनिट्स हैं ओपनिंग। ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट भी होगी, ये नहीं दी, हम अभी निकालेंगे। फिर डिपार्टमेंट ए से कितने यूनिट्स आए सर, 36,000 कंप्लीट डिपार्टमेंट ए ने किया है, एंड सेंट टू डिपार्टमेंट बी। ठीक है, तो सेंट टू डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए से 36,000 आए। ठीक है, तो ये क्वांटिटी का मेरा काम पूरा हो गया। कितना पूरा हो गया, 40,000, ऐसा ही है। ठीक है, क्वांटिटी का मेरा काम पूरा हो गया। नाउ अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास होगा कंप्लीटेड एंड सेंट टू सी, डिपार्टमेंट सी, कंप्लीटेड एंड सेंट टू सी आ गया। ठीक है, वेस्टेज जो कि क्या है, नॉर्मल लॉसेस के तौर पे आ गया, एक ये चीज़ आ गई, और एंडिंग आ जाएगा, जो भी ज़ाया होगा वो भी इधर आ रहा होगा, तो ये भी 40,000 आएगा। तो अभी मैं सिर्फ क्वांटिटी को देखता हूँ, तो क्वांटिटी मेरे पास एंडिंग कितनी है सर, 1,000 है, और वेस्टेज कितनी है सवाल में सर, वेस्टेज है 1,500, तो ये 1,500 आ गया। तो इसका मतलब सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, आई होप 40,000 माइनस
1500 माइनस 1000, तो 30, इसका मतलब डिपार्टमेंट बी से जो यूनिट्स कंप्लीट होके जाएंगे वो 37,500 के होंगे। सर ये 37,500 कैसे आया? अच्छा, ये मैं डायरेक्टली वर्क सपोर्टिंग कंप्यूटेशन आप प्लस माइनस में दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, टी अकाउंट में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ रही है। बर्नार्ड थैंक यू, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ तक आ गई। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या क्या यूनिट का डेटा लिया, क्या लिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कॉस्ट के डेटा पर। कॉस्ट के डेटा पर ओपनिंग कॉस्ट, सबसे पहले मटेरियल, क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है? सर डिपार्टमेंट बी में मटेरियल तो कुछ भी नहीं है, तो मटेरियल की कॉस्ट ज़ीरो हो गई, ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट ज़ीरो हो गई। लेबर, यस सर लेबर इन्होंने 72,000 ऐड किए, तो लेबर 72,000, ठीक है सर। 72,000 के अलावा इन्होंने 18 और 13,500 भी ऐड किया, तो ये 18,000 और 13,500। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी, ठीक है। ओके, मटेरियल कॉस्ट ज़ीरो, असामा, ठीक है, क्योंकि मटेरियल कुछ ऐड ही नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट बी काम ही नहीं कर रहा ना, ये कह तो रहा है ज़ीरो है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है, क्या भाई ये डिपार्टमेंट बी से जो काम आया, अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में भी ये चीज़ देखी थी कि भाई पिछले डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में जो 30,000 यूनिट आ रहे हैं तो वो अपने साथ कॉस्ट भी लेकर आ रहे हैं, तो ये 30,000 यूनिट अपने साथ कॉस्ट लेकर आ रहे हैं, तो यही वाली बात यहाँ भी आएगी कि डिपार्टमेंट ए ने ये 36,000 यूनिट कितने के बनाए? सर 2,16,000 के बनाए, तो इसकी कॉस्ट भी आ रही होगी। सर कितनी कॉस्ट आ रही होगी? 2,16,000। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, टेक्निकल। क्या इशू है? ये ओपनिंग है, उस पर भी कुछ ना कुछ काम होगा, नहीं क्या होगा। अब इस जुमले पर आते हैं, ये जुमला क्या था? द ऑपरेशन इन ईच डिपार्टमेंट, परसेंटेज अगर की बात करूँ, अगर परसेंटेज की बात करूँ, ये कह रहा हम डेली बेसिस पे कंप्लीट करते हैं। अगर ये लोग डेली बेसिस पर कंप्लीट करते तो ये जो 4,000 यूनिट्स हैं, ये जो 4,000 यूनिट्स हैं, ये ओपनिंग जो जनवरी 1 के हैं, डेट 1 के ओपनिंग के हैं, इस पर बी ने कुछ भी काम किया है? नहीं सर, बी ने ज़ीरो काम किया, बी ने ज़ीरो काम किया है, तभी वो रह गया था ना। लेकिन ये ए के लिहाज से कंप्लीट है नहीं है, तो सर ए की कॉस्ट क्या होगी? अब इस जुमले पर आते हैं। द वैल्यू ऑफ विच यूनिट्स, जो वैल्यू ऑफ यूनिट्स है ना, यूनिट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि इस चार्ज टू बी, यानी बी में क्या चार्ज होगी? बी में चार्ज होगी यूनिट प्रोसेस ए, और सी में चार्ज होगी ए प्लस बी। यानी मैं रिपीट कर देता हूँ ये वाली बात, सही है, मैं चेंज कर रहा हूँ। ये लो, बी में चार्ज होगी ए की, इसका मतलब ये है, और मैं कलर चेंज कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सी में जो चार्ज होगी, सी में ए प्लस बी दोनों की चार्ज होगी, सही है, सी में ए प्लस। तो अभी हम किस पर मौजूद हैं? बी पे मौजूद हैं। तो अगर हम बी पर मौजूद हैं तो बी पर किस तरीके से ये कर रहे होंगे? यस, तो बी पे ए की यूनिट चार्ज होगी ना, सॉरी बी पे ए की, तो ए का यूनिट कितना है? यहाँ पर मैं एडिशनल कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, यूनिट कॉस्ट इन ए कैसे होगी? सर सिंपली 2,16,000 को हम डिवाइड कर देते हैं 36,000 से। अच्छा, ये जो गलती की थी ना, मुझे अब यहाँ पे डिटेक्ट हो जाती जब मैं यूनिट कॉस्ट निकालता, मुजम्मिल ने आइडेंटिफाई की थी, कैलकुलेटर से वेरीफाई करता, क्योंकि मुझे इसके यूनिट कॉस्ट याद है, राउंड ऑफ रखी है। 2,16,000 को डिवाइड कर देते हैं 36,000 से, तो 6 रुपये आ रहा है। इसका मतलब डिपार्टमेंट ए में जो यूनिट तैयार हो रहा है वो 6 रुपये का है। तो डिपार्टमेंट ए के जो बी के जो 4,000 यूनिट हैं उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000 कॉस्ट आ गई। तो ये भी इनडायरेक्टली मिसिंग फिगर था, हिडन था, जो कि हमने टेक्निकली खुद से कैलकुलेट किया। उमर जावेद गुड, आयशा आई थिंक जो बात आखिरी तक फॉलो करें। यस, ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम और फाइनल एग्जाम्स आप रिलैक्स सुकून से दे सकेंगे, 2-3 घंटे में मज़े से हो जाएगा, वरना छापना ही पड़ेगा दूसरों से, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट के लिहाज से हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर अब हमारे सामने क्या आ गई कि कॉस्ट का तो डेबिट भी कर लिया। अब अगर हम इसको क्रेडिट डेबिट करते हैं टी अकाउंट में तो क्या आ रहा है? 24,000 प्लस 2,16,000 प्लस 72,000 प्लस 18,000 प्लस 13,500। तो सर ये आ गया हमारे पास 3,43,500। तो ये जो डेबिट है यही यहाँ पर भी होना चाहिए, 3,43,500। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टेक्निकली अब हमें इसकी कॉस्ट तो कैलकुलेट करनी है, एंडिंग की भी कैलकुलेट करनी है। क्या नॉर्मल लॉस्ट होगा? नॉर्मल लॉस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? यहाँ पे नहीं निकालेंगे क्योंकि हवा में उड़ गया, ज़ाया हो गया। अब अगर एक चीज़ ज़ाया हो गई, सही है, मौजूद ही नहीं है,
तो क्या उसकी कोई कॉस्ट निकालेंगे, उसकी वजह से बाकी यूनिट्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल मैंने किसी ने पूछा था, आई थिंक आयशा या किसी एक आयशा ने पूछा था कि बहुत शुरू में कि सर नॉर्मल का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो मैंने वेस्टेज अंडे की शायद एग्जांपल दी थी बैग्स वगैरह की, कि बेकरी वाला 400 अंडे खरीदता है, रोज़ 6 अंडे टूट जाते हैं, रोज़ 4 अंडे टूट जाते हैं, तो वो क्या करेगा, 400 की ट्रे की कॉस्ट को डिवाइड कर देगा बाकी यूनिट्स के लिहाज से, ठीक है। लेकिन अगर ट्रे गिर गई, पूरी की पूरी ट्रे गिर गई, तो वो एबनॉर्मल लॉस है। हम एबनॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट को कवर नहीं कर रहे, वो एडवांस जब अलग से मटेरियल कॉस्टिंग का टॉपिक आएगा 11 या 12 या 13 यूनिट पे, तो उस वक्त हम कवर करेंगे। अभी हम नॉर्मल लॉस में कोई कॉस्ट नहीं निकालते, उसकी वजह से बाकी यूनिट्स क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो अब अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो यस क्या आ गई फिगर्स, तो यस निकालेंगे। सर रेगुलर बोतल भी ले सकते हैं, यस यस सर 24, ओके। नहीं, एक छोटी सी चीज़ है, एंडिंग भी निकालना है इसमें से, ये तो माइनस करना है। अच्छा, इस 1000 पर भी देखा जाए, ये 1000 यूनिट्स बी के बच गए, ये 1000 यूनिट्स बी के बच गए। क्या बी ने इस पे काम किया, इस जुमले की वापस हेल्प ज़रूरत पड़ेगी। अगर डेली बेसिस पे कंप्लीट करते, अगर कंप्लीट होता तो ये 1000 यूनिट किस में होते, 37,500 में होते, तो नहीं है। इसका मतलब बी ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन ये 1000 यूनिट ए के लिहाज से तो रेडी है नहीं है, और ए की कॉस्ट क्या है, ए की पर यूनिट कॉस्ट 6000 है, तो इसका 6 रुपीज़ पर यूनिट है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये फिगर कितनी आ गई, 6000 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, जो यूनिट कंप्लीट किए हैं टी अकाउंट, उसकी कैलकुलेशंस के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3,43,500 में माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 6000। तो ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 3,37,500, ठीक है, 3,37,500। तो चेक कर लेते हैं, ये सर क्या चेक करेंगे, इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं आपके पास क्या आ रहा है, यूनिट कॉस्ट एट डिपार्टमेंट बी। तो यूनिट कॉस्ट इन डिपार्टमेंट बी, तो बी से जो रेडी होके जा रहा है 3,37,500 डिवाइडेड बाई 37,500। तो यस सर, ये करते हुए मैंने राउंड ऑफ वाला क्वेश्चन जिस बुक से लिया है, ठीक है, उसमें डिवाइड करते हैं, 9 रुपये आ गए। इसका मतलब डिपार्टमेंट बी ने जब यूनिट रेडी किया तो वो यूनिट कितने रुपए का मौजूद है, 9 रुपये का मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सी का बनाता हूँ तो सी में क्या आ जाएगा, सी में ज़ाहिर सी बात है ओपनिंग भी होगा, फ्रॉम बी भी होगा, मैं सिर्फ क्वांटिटी लिख रहा हूँ। फ्रॉम बी से कितने आए, ये अभी अभी हमने कैलकुलेट किया सर, यूनिट आए हैं 37,500, और सर इनकी कॉस्ट आई है 3,37,500। सर ओपनिंग यूनिट्स भी हैं, ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं, यस सर ये ओपनिंग यूनिट्स है 16,500, ओपनिंग यूनिट्स है 16,500, ठीक है। अच्छा, फिर मटेरियल, लेबर, मशीन, फैक्ट्री ओवरहेड, इस तरह के कुछ एक्सपेंसेस हैं, ये ऐड करेंगे तो ये आपके पास डेबिट कुछ ना कुछ आएगा। अच्छा, फिर कंप्लीटेड कुछ होगा। अच्छा, ये मैं सी हिंट दे रहा हूँ, ये हिंट आप करेंगे, ठीक है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एडिशनल एक्टिविटी है, मस्त नहीं है। एंडिंग और वेस्टेज, लेकिन मैं फिल करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, वेस्टेज क्या है, वेस्टेज की बात करते हैं, नॉर्मल लॉस 500 है, वेस्टेज नॉर्मल लॉस की कितनी है, नॉर्मल लॉस की 500 क्वांटिटी है। सर क्वांटिटी ओपनिंग 16,500 थे, ये लिख दिया, 16,500 थे ओपनिंग लिख दिया, लेकिन एंडिंग थे 5,500, तो ये भी लिख देते हैं सर, एंडिंग 5,500 है, ठीक है। तो अच्छा, अब अगर मैं इसकी कॉस्ट लिखता हूँ सर 175,500, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर मटेरियल नहीं यूज़ किया है, लेकिन लेबर है 175,500। इसी तरीके से सर 21,600 और 14,400, 21,600 और 14,400, तो इसका रुपीज़ का भी कुछ ना कुछ डेबिट आएगा। अच्छा, अब अगर मैं क्वांटिटी का सिर्फ टोटल करूँ तो 2020 का टोटल क्या नजर आ रहा है, ऐसे 16,500 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई नहीं प्लस बाय 37,500, तो 54,000 आ गया। मुझे किसी ने 54,000 बताया था शायद चैट में, गुड, ठीक है, बर्नार्ड, एक्सेलेंट, सही है। 4 तो यहाँ भी 54,000 होना चाहिए। अच्छा, 54,000 में से ये 6,000 माइनस कर देते हैं तो कंप्लीटेड 48,000 आ गया। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, इसको आप आइडिया होना चाहिए, ये पिछले डिपार्टमेंट से आया। अच्छा, ओपनिंग पे भी कुछ ना कुछ लगेगा,
ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, वेस्टेज पे कुछ भी नहीं आएगा और एंडिंग पर क्वेश्चन मार्क है। ये आपने खुद करना है। अगर आपने ये सही कर दिया और देन रिकंसाइल करना है तो ये क्वेश्चन हो गया। सही है, मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल कर दूंगा थर्सडे के बाद, लेकिन अभी के लिए आपकी क्लास एक्टिविटी में ये चीज़ डाल रहा हूँ। ठीक है, सो डैट मीन्स मैं इसको